जंग के बादल बहुत तेजी से कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर जमा हो रहे हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसके अंदर जो हलाकतें हुई टूरिस्ट की, उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। और अब जो रेटोरिक और आवाजें हिंदुस्तान से आ रही हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। वो आवाजें, ऐसे ऐसे लोग बेसिकली कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर और खून का बदला खून से तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि आपकी सोच होगी। बहुत ही स्कैरी सिचुएशन, एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो रही है। ऐसी सिचुएशन लास्ट टाइम अगर कंपेयर थोड़ा बहुत किया जाए, क्योंकि सिविलियंस को इस तरीके से नहीं मारा गया था, मगर 2019 के अंदर जो पुलवामा का अटैक हुआ था उसके अंदर हुआ था। मगर वहां पे हिंदुस्तानी सोल्जर्स और अस्कर मारे गए थे। इस वक्त जो हलाकतें हुई हैं, टारगेटेड किलिंग आप कह लें, 2000 के लगभग इस एरिया के अंदर लोग जमा थे। टूरिस्ट स्पॉट है ये, एक पहलगाम के अंदर। और यहाँ पे गनमैन आए और इन्होंने लोगों को एग्जीक्यूशन स्टाइल ही आप कह सकते हैं बेसिकली मारा। हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, अमित शाह पहुंचे आपके इस एरिया के अंदर, श्रीनगर पहुंचे, फिर वहां पे उन्होंने असेसमेंट की, फिर पहलगाम पहुंचे। और नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के अंदर थे, उन्होंने अपनी सऊदी ट्रिप को मुलतवी किया, डिले किया फौरन, और वहां से निकले वो और हिंदुस्तान पहुंचे, वो भी सिचुएशन को असेस करने के लिए। ये कहना कि ये एक गैर मामूली सिचुएशन है मुनासिब होगा, और स्पेशली पाकिस्तान को लेकर जो अब खदशात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर तौर पे तो पाकिस्तान के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई, मगर जो अगर आप चैनल्स देखें, इंडियन चैनल्स, और वहां से रिस्पांस देखें, हिंदुस्तानी चैनल्स इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। हमने देखा कि हिंदुस्तानी हुकूमत तो मीटिंग्स भी हो रही हैं, एनएसए दोवाल और जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैं, उनकी मुलाकातें पीएम मोदी से हो चुकी हैं, और उन्होंने पूरी स्टॉक का ये सिचुएशन का एक तरीके से जायजा लिया है। अब डेथ टोल के हवाले से भी राइज हो रहा है। तकरीबन 28 लोग, मोस्टली टूरिस्ट, एटलीस्ट कुछ जराए के थ्रू 28 की कंफर्मेशन आ गई है। मंगल के रोज एक दहशतगर्द हमले के अंदर बाइसरान वैली करके एक एरिया, सीनिक एरिया है पहलगाम के करीब, और जम्मू और कश्मीर के अंदर आता है। ये अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है ये, और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। ये बुज़दिलाना एक हाईली कंडेमेबल अटैक हुआ सिविलियंस के ऊपर, और टूरिस्ट वहां पे बेसिकली पहुंचे हुए थे। कम से कम 12 टूरिस्ट जो आएंगे उनको पहलगाम अस्पताल के अंदर भी मुंतकिल कर दिया गया है। और बहुत तेज रफ्तारी से ये पूरा स्पेक्टिकल अनफोल्ड हो रहा है। अब देखना यह है, अगर ये तो हमने देखा कि हिंदुस्तानी हुकूमत का मौकफ था, इंडियन चैनल्स क्या कह रहे हैं आपको मैं एक क्विकली दिखाता हूं कि उनके एंकर्स, इसके अंदर से इंडिया टुडे के जो मॉडरेट लोग समझे जाते थे, वो भी क्या बातें कर रहे हैं, तो मुलाहिजा करें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। That Kashmir is becoming normal. Pakistan, the reason why their army exists is now disappearing day by day, hour by hour. They've gained relevance, and we've given them that relevance because there's nothing we can do to prevent Pakistan state-sponsored radical Islamist terror in our country, it seems. मुंबई में 26/11 के लिए भेजा गया था, और एक पूरी तैयारी जिसमें आईएसआई और लश्कर के जो समर्थित आतंकी हैं उनकी तरफ से तैयारी की गई, और उसके लिए जिस तरह से सही समय सही जगह चुनकर उन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, उसके लिए पीछे एक सोची समझी रणनीति और एक पूरी तैयारी लगती है। और ये चीज हुई एसेंशियली एक हफ्ता 10 दिन बाद एक ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया, और क्या कहा हिंदुस्तान को लेकर और टू नेशन थ्योरी को लेकर,
मुलाहिजा करें। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. ये एक अहम पहलू है इस पूरी कहानी के अंदर, क्योंकि टाइमलाइन जो दिखाती है और बेसिकली उसके बाद इंडिया के अंदर ही बहुत बड़ा रिएक्शन आया था। अगर आपको याद हो, इंडियन ट्विटर बिल्कुल ये कि यार ये जो बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक नफरत पैदा करने की जो बात की जा रही है, उसकी बहुत मुज़ाहमत आई थी। उसके खिलाफ बहुत लोग बोले भी थे। हिंदुस्तान के अंदर एक नेगेटिव रिएक्शन आया था और उसके बाद ये इवेंट हो जाना एक ऐसा लैप्स, तो इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस तो बहुत, वो अब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, कि वो बहुत ही परेशान होंगे और बहुत ब्लेम गेम की जो बात करते हैं उसके ऊपर उनका फोकस होगा। तो ये एरिया कश्मीर 1947 की लेगेसी जो पार्टीशन की है उसकी एक लेगेसी का हिस्सा है, और इसने जो ये एक ऐसा डिवीजन था जो कभी रिकवर नहीं कर पाए, पाकिस्तान भी नहीं कर पाया, और इंडिया तो खैर रिकवर कर लिया बहुत हद तक, मगर पाकिस्तान के ऊपर जो एक वो हैंगअप था ना पाकिस्तान का, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। जो लोग सफर करते हैं मोस्ट वो हैं कश्मीरी, हिंदुस्तान साइड पे भी और पाकिस्तान साइड के ऊपर भी। और ये कहना कि सिर्फ हिंदुस्तानियों ने जुल्म किया है, और हिंदुस्तानियों ने बहुत जुल्म किया है फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर, वैली के अंदर, दास्ताने हैं, मगर ये सिर्फ ये कहना कि उन्होंने जुल्म किया है वो भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये एक पंडित और रिटर्नी पंडित का इशू है। और उसके बाद अब ये आके अगर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है इस रिजोर्ट एरिया के अंदर, बाइसरान करके जो है, तो ये तो बहुत एंड अब आप देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं इसके अंदर कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो एक ग्रुप है कश्मीर रेजिस्टेंस करके जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सोशल मीडिया के ऊपर। पहले इस ग्रुप के बारे में कुछ नहीं पता था, और उन्होंने कहा इट एक्सप्रेस डिसकंटेंट के 25,000 बाहर के लोग कश्मीरी जो नहीं है, नॉन कश्मीरीज, वो आके इस एरिया के अंदर सेटल हो गए हैं, और उन्होंने एक डेमोग्राफिक चेंज, याद रखें पिछले जब ये उन्होंने 2019 के अंदर आर्टिकल 370 के थ्रू ये इनिशिएटिव किया था, रीसेटलमेंट की बात की थी कि जी हम हिंदुओं को ले जाके उधर जाके बसाएंगे और वहां पे उसको एक हिस्सा बनाएंगे हिंदुस्तान का। तो उसके नेगेटिव रिएक्शन के अंदर ये बेसिकली एक चीज आ रही है। और अगर देखा जाए तो जो रीजनल गवर्नमेंट है जम्मू और कश्मीर की, जहां पे पहलगाम मौजूद है, और ये दो हिस्सों को डिवाइड करने के बाद दोबारा जो किया गया था, उसके अंदर 84,000 नॉन लोकल्स वो कह रहे हैं कि इंडिया से जिनको डोमिसाइल दिया गया है जम्मू और कश्मीर के अंदर, 84,000 बाहर के लोगों को, नॉन कश्मीरीज को डोमिसाइल कश्मीर का पिछले 2 साल के अंदर दिया गया है, यह हुकूमत बता रही है। बहुत खतरनाक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के पास अभी, पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है IMF लोन्स के ऊपर, कर्जों के ऊपर, अंदर माशी सूरत हाल उसकी बहुत बहुत खराब है। अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान एक बार फिर, और जो सियासी इंतकाम या इंतकाम की जो सियासत चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो भी अपने अरूज पे है। और इस सिचुएशन में, इंडियन रिस्पांस में और पाकिस्तान के अंदर जो फिलहाल सिचुएशन है, वो बहुत उसके अंदर एकोज हैं, सिमिलैरिटीज हैं जो सिचुएशन बांग्लादेश में थी। पहली बात, दोनों सिचुएशंस के अंदर एक कंटेस्टेड इलेक्शन था। उस इलेक्शन में 1970 के अंदर अवामी लीग जीती थी, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादातर अक्सरियत की सीटें थी। मगर इस हकीकत के बावजूद दोनों दफा अफवाज पाकिस्तान की जो क़यादत थी उस वक्त याया खान थे, इस वक्त आप कह लें याया 2 हैं, इन्होंने हमेशा तरजीह दी जोर जबरदस्ती और गलत रास्ता
जो अपनाने की, और उसके बाद तबाही ही तबाही होती रही और अभी तक वो तबाही होती जा रही है। और अभी भी ये वही इन्होंने किया कि एक लीडर को पिछले 650 दिन से इन्होंने अडियाला जेल के अंदर, उसके अंदर भी एकोज हैं अडियाला की, अटक की, और शेख मुजीबुर रहमान की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री, जो तारीख दोहरा रही है, और एक और कैलामिटी की तरफ हम जाते नजर आ रहे हैं। याद रखें, दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान एटमी कुव्वतें भी हैं, और ये एक और खतरे की लहर, लेयर ऐड कर देता है, इंट्रीग ऐड कर देता है इस पूरी सिचुएशन में। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दुआओं में शामिल रखें। पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो हैं, और हिंदुस्तान के लिए भी दुआ गो हैं, क्योंकि हम हमसाए हैं। अफगानिस्तान के लिए भी हम दुआ गो हैं, ईरान के लिए भी, चीन के लिए भी। हम चाहते हैं कि ये नफरत और कत्ल और ये नफरत की सियासत खत्म हो इस पूरे खित्ते के अंदर, और ये तरीका नहीं है बिल्कुल किसी को कत्ल कर देना उनके दीन के ऊपर। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यार दूसरी तरफ से ये चीज गलत हो रही है, तो हम उस चीज को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? बहुत जरूरी है इसकी मुज़ाहमत करना, इसको कंडेम करना, मगर और उससे भी ज्यादा जरूरी है इस इंश्योर करना कि ये चीज फ्लेयर अप ना हो, ये नफरतें इस हद तक ना चली जाएं कि अब तबाही तबाही इसके बाद है। कोई कोई भी चीज अब बची हुई नहीं है, रुकी हुई नहीं है। सब चीजें हमने, सब लिमिट्स हमने पार कर दी पिछले 2-2.5 साल के अंदर, अपने ऊपर ही तशद्दुद करके, अपने लोगों को जेल में डाल के। अब तो कम से कम उन लोगों को जेल से छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक नेशनल क्राइसिस, अगर कोई नेशनल क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और खित्ते के अंदर, पूरे रीजन के अंदर कोई सबसे बड़ा क्राइसिस है न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के अंदर, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है कश्मीर को लेकर। तो अगर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और एक नेशनल कंसेंसस चाहिए, तो आपको जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, आपको हर चीज आपको करेक्ट करनी होगी, और कोर्स करेक्शन यूज करना होगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप even have a standing chance of surviving what is about to happen or what might be coming up next. Let's hope it's not. Let's pray it's not, but it seems it might be. Allah Hafiz.